अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बेसिकली एक क्वेश्चन को हम डील करेंगे जो कि है बेसिकली शील्डिंग इफ़ेक्ट के बारे में। कि शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, और अगर आपको कोई दो एटम्स दे दिए जाएं, ठीक है, और उनमें आपने आइडेंटिफाई करना हो कि किस एटम में शील्डिंग इफ़ेक्ट ग्रेटर होगा और किस में जो है वो कम होगा, तो फिर आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पूरा लेक्चर देखना है आपने। उम्मीद है एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पेपर में जो है ना क्वेश्चन बनकर कैसे आएगा, एंड देन फिर उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे आएगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूँ आएगी कि व्हाट इज़ द शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। विच एटम हैज़ ए ग्रेटर शील्डिंग इफ़ेक्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने दो एटम्स लिखे हुए हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम। ठीक है, एंड वाई। एक तो आपने बता देना है शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, फिर आपने बताना है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम में किसका शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा है या किस में शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा है और ऐसा क्यों है। ठीक है, आपने रीज़न भी बताना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई शील्डिंग इफ़ेक्ट होता क्या है। ठीक है, ये मैं इजी वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफ़ेक्ट इज़ द ब्लॉकिंग ऑफ द न्यूक्लियर अट्रैक्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये दूसरा आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होते हैं। ठीक है, इसको पहले समझ लो। अगर हम बात करते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के। जैसे ये देखो, एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैंने बाहर वाला जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनको बेसिकली इनर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की, इनर इलेक्ट्रॉन्स की समझ आ गई। अब हम देख लेते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसकी भी समझ आ गई। दोबारा से बता देता हूँ कि इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर वाले शेल को छोड़ के। ये जो बाहर वाला शेल है, अंदर वाले शेल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम इनर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और आउटर इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, सिर्फ आखिरी वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इस चीज़ की समझ आ गई होगी अब आपको। अब एटम के सेंटर में ना, एटम का होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से हम कह देते हैं कि ओवरऑल न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि प्रोटॉन्स हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ना हम बात करेंगे सिर्फ इस न्यूक्लियस और वैलेंस शेल, जिनको आप आउटर इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हो। वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे इस केस में ये देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन हैं या आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनको क्या करेगा, इनको ये न्यूक्लियस करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। लेकिन रास्ते में इनके ये दूसरे, जिनको हम इनर इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, ये आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। रिपेल करेगा ऑब्वियसली,
क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इन आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक हो गया। इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी डेफिनेशन शील्डिंग इफेक्ट की। अब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं आपको कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्ट लाइक ए शील्ड। ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक शील्ड का काम करते हैं, एक ढाल का काम करते हैं। एंड रिड्यूस द पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूक्लियस की जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन है वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक हो गया। इस प्रोसेस को बेसिकली आप क्या बोलते हो, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हो। अब हम लोग देख लेते हैं कि हाउ डज शील्डिंग इफेक्ट वर्क, कैसे शील्डिंग इफेक्ट वर्क करता है। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स स्टे क्लोज टू द न्यूक्लियस। अब ये देखो, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के करीब हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे। ये जो बाहर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस से दूर हैं। सो इनर इलेक्ट्रॉन्स ब्लॉक द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इस न्यूक्लियस की इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। सो आउटर इलेक्ट्रॉन्स फील लेस पुल। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का जो पुल है, न्यूक्लियस की जो कशिश है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक हो गया। सो इस तरह से शील्डिंग इफेक्ट काम करता है। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि हमने अपनी एग्जाम्पल में बेरिलियम और मैग्नीशियम के बारे में बताना है कि किस एटम में शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर है और किस में कम है। तो कंपैरिजन जब करते हैं हम बेरिलियम और मैग्नीशियम का, सबसे पहले हम लोग बेरिलियम को देखते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। इट मीन्स कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 प्रोटॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में। ठीक है। अच्छा, अब इट हैज़ फ्यूअर इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना बेरिलियम के, इनको आप इनर इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे, और ये जो वैलेंस शेल, आखिरी शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको आप आउटर शेल बोलोगे। अगर हम मैग्नीशियम से कंपेयर करें ना इस बेरिलियम को, ठीक है, तो बेरिलियम में आउटर इलेक्ट्रॉन हैं 2 और इनर इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए टोटल, पहले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 10 इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नीशियम के पास, जबकि आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। याद रखना, मैंने शुरू में ही बताया आपको कि आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स जिनको आप आउटर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, उनको छोड़ के अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक हो गया। सो बेरिलियम के पास इनर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं और मैग्नीशियम के पास इनर इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं। ठीक है। मीन्स के बेरिलियम की जो आर्मी है, ठीक है, इन आउटर इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए वो 2 लोग हैं। मैग्नीशियम के पास जो आर्मी है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए वो 10 लोगों की आर्मी है। ठीक है। तो हम कह देंगे कि मैग्नीशियम का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा है, वो ग्रेटर है। ठीक है। सो आपने इसी तरह से आइडेंटिफाई करना है, जिस एटम के इनर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और जिस एटम के इनर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसका शील्डिंग इफेक्ट
कम होगा। सही है। सो फाइनली हम लोग लिख देंगे कि भाई विच हैज़ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, मैग्नीशियम हैज़ ए ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, मैग्नीशियम का ज़्यादा है शील्डिंग इफेक्ट। रीज़न क्या है, अलग से मैंने लिख दी यहाँ पे कि मैग्नीशियम हैज़ मोर इनर इलेक्ट्रॉन्स शेल्स देन बेरिलियम। मैग्नीशियम के इनर इलेक्ट्रॉन शेल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, 2 इनर शेल्स हैं मैग्नीशियम के जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मोर इनर इलेक्ट्रॉन्स ब्लॉक द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। अब जैसे मैंने अभी आपको आर्मी की एग्जांपल दी कि इसके पास 10 लोगों की आर्मी है, तो ये 10 लोगों की आर्मी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रोक रही है। ठीक है, तो ये जो 10 लोग आ गए ना दरमियान में, ये न्यूक्लियस और ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी अट्रैक्शन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। सो आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम फील लेस अट्रैक्शन। सो बेसिकली ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नीशियम के, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, ये लेस अट्रैक्शन फील करेंगे बाय द न्यूक्लियस। ठीक हो गया। सो इस तरह से बच्चों आपका ये लेक्चर ख़त्म हुआ। होपफुली बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।